अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन दआ बिदअवतिहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलबाए अज़ीज़, आज हम अपने इस दर्स सानी में आपके सामने अपनी किताब मुख्तारात और दीवानुल मुतनब्बी की मबादियात और बुनियादी बातों के तौर पर कलमे अदब की लुग़वी और इस्तिलाही तहक़ीक़, इल्म अदब का मौज़ू, अदब की वजह तस्मिया, नीज़ इल्म अदब का मकसद और उलूम अदबिया अरबिया कितने और कौन कौन से हैं, इख्तिसारन पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद पर कि आप तलबा इन चीज़ों को हाथों हाथ लोगे, बगौर समाअत भी करोगे और समझोगे भी, और जो बात समझ में ना आए तो उसे बज़रिए फ़ोन राब्ता करके पूछोगे भी और याद भी करोगे, और लुग़े अरबिया के साथ अपने वालिहाना ज़ौक़ और शौक़ और ताल्लुक़ का सबूत भी पेश करोगे। अस्सअयु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह वल्लाहु हुवल मुवफ़्फ़िक़ु वल मुईन। सबसे पहले हम आपके सामने कलमे अदब से मुताल्लिक़ ये अर्ज़ करना चाहेंगे कि कलमे अदब और लफ्ज़े अदब ये खालिस फसीह वो बलीग अरबी ज़ुबान का एक कलमा और एक लफ्ज़ है। बहुत सारे लोग इसे उर्दू ज़ुबान का समझते हैं, क्योंकि वो उर्दू ज़ुबान में इतना ज़्यादा कसरत से यूज़ और इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसा बहुत पाया जाता है। गुजराती ज़ुबान में कमो बेश 700 खालिस फसीह व बलीग अरबी ज़ुबान के कलिमात और अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अहले ज़ुबान यानी गुजराती ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इन कलिमात को अपनी ही ज़ुबान के अल्फाज और कलिमात तसव्वुर करते हैं, कसरत इस्तेमाल की वजह से, ज़बान ज़द हो जाने की वजह से। खैर, कलमे अदब का लुग़वी मफ़हूम अच्छी तरह समझ लिया जाए ताकि उसके इस्तिलाही माना और मफ़हूम के समझने में आसानी हो, क्योंकि किसी भी शय का इस्तिलाही माना का समझना मौकूफ़ होता है उसके लुग़वी माना के समझने पर। लफ्ज़े अदब बाबे करुमा यकरुमों से भी आता है और बाबे ज़रबा यज़रिबों से भी आता है। करुमा यकरुमों से उसका मज़दर अदबन बिफ़तहि दाल आता है। इस सूरत में माना होगा अदब वाला होना, शाइस्ता होना, मुहज़्ज़ब होना। इसी से अदीबुन है, उसकी जमा उदबा आती हैं। मुख्तारात और मुतनब्बी और इन जैसी अदबी किताबों को कमा हक़्क़हू पढ़कर आप अपने आप को उदबा की सफ में देख सकते हैं, बशर्ते के जो बातें जिक्र की जा रही है उनको अख्ज़ कर लिया जाए, कैच कर लिया जाए, समझकर उनको बरूए कार लाया जाए। और लफ्ज़े अदब बाबे ज़रबा यज़रिबों से भी इस्तेमाल होता है। इस सूरत में उसका मज़दर अदबन बिफ़तहि दाल आता है और माना तब्दील हो जाते हैं। अब माना होगा दावत का खाना तैयार करना और दावत देना। इसी से इसमें फ़ाइल यानी बाबे ज़रबा यज़रिबों से इसमें फ़ाइल आदिबुन आएगा, जिसके बारे में अल्लामा इब्न मंजूर अफ़रीकी लिसानुल अरब में लिखते हैं, अल आदिबु ऐ अद्दाई इला ताआम, खाने की तरफ बुलाने वाला और दावत देने वाला। अरबी का एक मशहूर शायर है
जिसका शुमार गालिबन मुअल्लक़ असहाब मुअल्लक़ात में भी होता है, जिसे तरफ़त इब्नुल अब्द कहा जाता है। वो अपने एक शेर में कहता है, नहनु फिल मुश्ताति नदउल जफला, नहनु फिल मुश्ताति नदउल जफला, ला तरल आदिब फीना यंतफिरु। इस शेर में दूसरे मिसरे में अल आदिब का जो लफ्ज आया, यही महल्ले इस्तिदलाल और महल्ले इस्तिशहाद है। हम मौसम सरमा में दावत का खास एहतमाम करते हैं। आप हम में से खाने की तरफ बुलाने वालों को ऐसा नहीं पाओगे कि वो किसी को भगा देवे या दावत की तरफ ना आने देवे। यानी इस शेर में शायर ने अपनी और अपने कबीले की जियाफत, मेज़बानी, दरिया दिली और जूदो सखा को बयान किया है। और अरबों का यही खास वस्फ और यही खास पहचान है। तारीख़ अदब अरबी के मुताला और इन मुताले से इन जैसी चीज़ों को समझने के लिए अज़हद ज़रूरी होगा। तलबा इस तरफ भी तवज्जो मबजूल करेंगे और उस आते मुताला का अपने आप को खूगर और आदी बनाएंगे। ये बंदा की आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है। अदबुन बाबे इफ़ाल से भी इसी माना में बोला जाता है। बाबे तफ़ईल से इल्म सिखाने के माना में बोला जाता है। ज़ुज्जाज जो एक बड़ा नहवी है, उसका कौल है, हादा मा अद्दबल्लाहु बिही नबियहु ऐ अल्लमल्लाहु बिही नबियहु। और लफ्ज़ अदब बाबे इस्तिफ़ाल और बाबे तफ़ाउल दोनों से अदब सीखने और अदब वाला होने के माना में आता है। अदबुन से एक और लफ्ज़ मअदुबतुन भी निकला है। अब्दुल्लाह इब्न हुसैन अकबरी ने लिखा है, अल मअदुबतु बिज़म्मिद दाल व फ़त्हिहा अय अत्तआमुल लज़ी यस्नउहु अर्रजुलु व यदउ इलैहि अन्नास। यानी मअदुबा उस खाने को कहा जाता है जो आदमी लोगों की ज़ियाफ़त और दावत के लिए तैयार करे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के एक हदीस में आया है, इन हाज़ल क़ुरआन मअदुबतुल्लाहि फिल अर्ज़ि फ़तअल्लमू मिन मअदुबतिही। ये क़ुरआन ज़मीन में अल्लाह पाक का पैगाम दावत है कि जिसकी पैगाम दावत है, इससे इल्म सीखो। क़ुरआन पर मअदुबतुन का इतलाक़ इस माना में किया गया है कि जिस तरह खाने की तरफ बुलाया जाता है, इसी तरह कुरान की जानिब बुलाया गया है। मअदुबतुन की जमा मआदिबु आती है। यहाँ मैं आप तलबा के सामने अदब के तलबा होने के नाते एक बहुत ही अहम चीज़ की तरफ इशारा करने जा रहा हूँ। उसे अच्छी तरह समझकर हिर्ज़े जान बनाओ। अदब का जो लुग़वी मफ़हूम बताया है, उससे ये बात रोज़े रोशन की तरह हया वो जाहिर हो रही है और समझ में आ रही है कि अरबी ज़ुबान की अपनी बहुत सी ऐसी इम्तियाज़ी खुसूसियात हैं कि वो किसी और ज़ुबान में नहीं पाई जाती हैं। और उन्हीं नुमाया और इम्तियाज़ी खुसूसियात के बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इंज़ाल कुरान करीम के लिए और अपनी किताब को उतारने के लिए ज़बानों में से अरबी ज़ुबान का इंतखाब फरमाया है। अरबी ज़ुबान की चंद इम्तियाज़ी खुसूसियात इख्तिसारन ये हैं। नंबर 1, अरबी ज़ुबान के कवायद और ग्रामर्स। नंबर 2, अरबी ज़ुबान का एराब। नंबर 3, नज़ाकत बयान, एजाज व ईजाज। नंबर 4, मुतरादिफात और अज़दाद। एक लफ्ज़ से नंबर 5, एक लफ्ज़ से कई माना का निकलना और निकालना। नंबर 6, हिकम व अमसाल। हर उन्वान तशरीह तलब है। कभी वक्त रहा तो इंशाअल्लाह उसे खोला जा सकता है। किल्लत वक्त की पेशे नज़र नक्तफ़ी बिहाज़ा। नीज़ मैं तलबाए अदब के सामने ये बात भी अर्ज करता चलूँगा कि ये याद रखो कि अरबी ज़ुबान में हरकात के बदल जाने से भी मानी बदल जाते हैं। जैसे एक लफ्ज़ लीजिए जुहदुन,
पेश के फतहा के साथ अगर इसे अदा किया जाएगा तो इसके माना होंगे ताकत और कुव्वत के, और जाहदुन भी फतहिल जीम अगर बोला जाएगा तो इसके माना होंगे मेहनत व मशक्कत। इसी तरह अरबी जुबान में आराब के बदल जाने से भी मानी बदल जाते हैं। जैसे जैदुन, जैद ने माने फाइलियत है, जैदन जैद को माने मफऊलियत है, जैदिन जैद का की ये माने इजाफत हैं। और आराब फहमी ही वो चीज है जिसको अपना कर इंसान हर इल्मी मैदान व मजाल में नुमाया कामयाबी हासिल कर सकता है, अपनी काबिलियत और लियाकत का लोहा मनवा सकता है। नीज अबवाब के बदल जाने से भी मानी बदल जाते हैं, और औजान मसादिर के बदल जाने से भी मानी बदल जाते हैं, और सिलात के बदल जाने से भी मानी बदल जाते हैं। खासियत अबवाब पर भी तलबा अदब को अच्छा खासा अबूर हासिल कर लेना चाहिए। अब यहां से सर्फिया के बदल जाने से भी मानी बदल जाते हैं, सियग के बदल जाने से भी मानी बदल जाते हैं। फेल मजहूल है, मुतअद्दी है, फेल का मारूफ होना है, मजहूल होना है, फेल का तादिया है, उसका लुजूम है, और बा हमज़े वस्ल का बाब है, बे हमज़े वस्ल का बाब है, और भी बहुत सी चीजें हैं। इन सब ही बातों का अता पता हमा वक्त तलबा के जहनों में मुस्ताज़र रहना चाहिए। आज तो होता ये है कि उस्ताद ही इबारत पढ़े, आराब भी लगाए, तस्हीह भी करवाएं, लोग हल्ले लुगात भी करवाएं, और तर्जमा और तशरीह भी करें, और तलबा सिर्फ बैठे सुनते रहें और जूं का तू हिफ्ज कर ले, और उन्हें खुद का अपना फहम हासिल ना हो। तो ये तरीक़ेकार नाफे तो हो सकता है लेकिन अनफा नहीं हो सकता। खैर, बाब और मसादिर के और सिलात के बदल जाने से किस तरह मानी बदल जाते हैं, इख्तिसारन हम उसकी चंद अमसला आपके सामने पेश किए देते हैं, क्योंकि ये सब सारी चीजें मुख्तारात और मुतनब्बी के दौरान सबक आइंदा भी आपके सामने आती रहेंगी, और उसकी तरफ आपको इशारात दिए जाते रहेंगे, ताकि उन किताबों में पढ़ी हुई इबारतों का पढ़ना अच्छी तरह आसान हो जावे। देखिए, एक फेल है आनिया, आनिया या अनान बाबे समिया इस्माओं से अगर लिया जाएगा तो माना होगा थकना, और अगर इसे लाम के सिले के साथ अना लहू या उनुवन बाबे नसर यंसुरु से बोला जाएगा तो इस सूरत में इसका माना होगा मुती होना, फरमा बरदार होना, ताबेदार होना। अब इसी फेल को अगर हम बाबे नसर यंसुरु में बगैर लाम के सिले के इस्तेमाल करेंगे वज़न मस्दर को की तब्दीली के साथ, और कहेंगे अना या अनु अन वतन, तो ये माना होगा जबरदस्ती ले लेना। अब इसी को अगर हम बाबे ज़राबा यजरिबो में ले जाते हैं और मस्दर बदल देते हैं, और मस्दर बदल भी जाएगा तो माना भी बदल जाएगा। अना यानी अनियन बाबे ज़राबा यजरिबो से माना होगा इरादा करना, कस्द करना। इसी को अगर हम बाबे ज़राबा यजरिबो में ले जावे और इसके सिले में बा को इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे अना बिही यानी इनायतन, तो इस सूरत में इसका माना होगा मुतवज्जे होना। देख लिया आपने, एक ही मादे से आने वाला एक फेल जब हम उसको मुख्तलिफ अबवाब में ले जाते हैं, वहां वज़न मस्दर भी बदल जाता है और सिलात का भी बदल जाते हैं, तो माना किस तरह बदल जाते हैं। ये ऐसी बातें हैं कि इन बातों से सरफे नजर करके और इन बातों की तरफ ध्यान न देते हुए हम अगर अरबी जुबान व अदब का कमा हक़्क़हू इस्तेफादा चाहते हैं तो इस्तेफादा नहीं हो सकता है। एक दूसरा लफ्ज हम आपके सामने पेश किए देते हैं कि वहां सिलात के बदलने से कैसे मानी बदल जाते हैं। एक लफ्ज है दाआ, एक कलिमा है दाआ, अगर इसके सिले में लाम लाया जाएगा और दाआ लिज़ैदिन कहा जाएगा तो बद्दुआ करना, और अगर इसके सिले में
दआ लहू के बजाय दआ अला बोला जाएगा तो इस सूरत में माना होंगे बद्दुआ करना, और अगर इसके सिले में इला को इस्तेमाल किया जाएगा और दाऊतु इलल्लाही तो इस सूरत में होंगे बुलाना और माना होंगे बुलाना और दावत देना। खैर ये इख्तिसार के साथ हमने आपके सामने लफ्ज़ अदब की लुग़वी तहक़ीक़ और उसका मफ़हूम पेश किया। अब हम आपके सामने इसी कलमे अदब का इस्तिलाही माना व मफ़हूम पेश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अदब की इस्तिलाही तारीफ में उलमा की मुख्तलिफ ताबीरें मिलती हैं। अल्लामा मुर्तज़ा ज़ुबैदी ने अदब की ये तारीफ नक़ल फरमाई है, अल अदबु मलकतुन तअसिमु अम्मन क़ामत बिही अम्मा यशीनुहु। अल अदबु मलकतुन तअसिमु अम्मन क़ामत बिही अम्मा यशीनुहु। यानी अदब एक ऐसा मलका है कि जिसके साथ कायम हो जाता है, उसे हर नाशाइस्ता बात से बचाता है, रोकता है। इस अदब का ताल्लुक इंसान की अपनी मुआशरत, रहन सहन, लेन देन, अखलाकियात और मुआमलात और उसकी अपनी जिंदगी व हयात से है। इसी को एक शायर ने इस तरह कहा है, अदब ही से इंसान इंसान है, अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। अबू ज़ैद अंसारी ने अदब की तारीफ इन अल्फाज में बयान की है, उसे भी सुन लिया जाए, समझ लिया जाए। वो कहते हैं, अल अदब कुल्लु रियाज़तिन महमूदतिन, अल अदब कुल्लु रियाज़तिन महमूदतिन यतखर्रजु बिहल इंसानु फी फ़ज़ीलतिन मिनल फ़ज़ाइल। अदब एक ऐसी अच्छी और उम्दा रियासत है जिसकी वजह से इंसान बेहतरीन औसाफ व अखलाक के साथ मुत्तसिफ हो जाता है। इस रियासत को अपने अकाबिर बड़ों और सुलहा और असातिज़े किराम से और उनको अपने लिए कुदवा और उसवा बनाकर हासिल किया जा सकता है, और उसका वाहिद रास्ता यही है। इस सिलसिले में बुनियादी कुदवा हमारे और आपके लिए बुनियादी कुदवा, उसवा और नमूना हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और फिर सहाबे किराम हैं, अल्लाह पाक ने इन्हीं सहाबे किराम की मदह व तौसीफ फरमाते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु वशिद्दाउ रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। फिर ताबईन हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। नीज़ आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है, खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। मुल्ला जामी अलैहिर्रहमान ने उसके लिए शरह जामी के खुतबे में बड़ी अच्छी व फसीह व बलीग़ ताबीर इस्तेमाल फरमाई है। वो कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही। बाज़ लोगों ने अदब की ये तारीफ की है, वहुव तअल्लुमु रियाज़तिन नफ्स व महासिनिल अखलाक। अल अदब तअल्लुमु रियाज़तिन नफ्स व महासिनिल अखलाक। अदब रियाज़त नफ्स और बेहतरीन अखलाक की तालीम का नाम है। यह तारीफ भी अबू ज़ैद अंसारी की तारीफ से मिलती जुलती और करीब तर हैं। दोनों तारीफों का महसल और लुब्बे लुबाब और निचोड़ एक ही निकलेगा, लेकिन इस सूरत में अदब का इतलाक समाजी और मुआशरती अशिया पर होगा। उसका ताल्लुक लुग़े अरबिया, अरबी ज़ुबान जो एक अदात हैं, एक ज़रिया और वसीला हैं इजहार माफी ज़मीर का किताबतन व नुत्क़न से न होगा।
कोई भी ज़ुबान तो आप जानते हैं कि हुरूफ हिजा से तरकीब याफ्ता मुफरदात, कलिमात, अस्मा व अफ़आल और हुरूफ से मुरक्कब होती है। हाजी शरीफ ने कश्फ़ुज़्ज़ुनून में और अल्लामा इब्न खल्दून ने अपने मुक़द्दमे में अदब की यह तारीफ़ नक़ल फरमाई है। हम वो तारीफ़ आपके सामने इबारत मा तर्जमे के पेश किए जाते हैं। अल अदबु हुवा हिफ्ज़ु अशआरिल अरबी व अख़बारिहा वल अख़्ज़ु मिन कुल्लि इल्मिन बितरफ़। अदब अरब के अशआर, उनकी तारीख और अखबार के हिफ्ज़ और अरबी ज़ुबान में से दूसरे उलूम में से बक़दर अख़्ज़ कर लेने का और हासिल करने का नाम है। उन उलूम की तरफ बंदा इंशाअल्लाह तीसरे सबक में इख्तिसारन आपको बताएगा। हम आज का अपना ये सबक यही ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।